और अब बात यूपीएस की करते हैं, क्योंकि बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पेंशन की स्कीम की घोषणा की थी, उसके बाद से लगातार देश भर में, खासतौर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की एक लहर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनके पास में अब दो विकल्प हैं, एनपीएस और यूपीएस को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मसले पर, या कहा जाए मोदी सरकार के इस फैसले पर, विपक्षी दल या विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक तरीके से उसमें सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि ये पूरा मामला राजनीति से हटकर है और सरकार की मंशा सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की, और जिस प्रकार का भी भ्रम, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से निराधार है। किसी भी कर्मचारी को इससे नुकसान नहीं, बल्कि सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। भारत सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस के रूप में मोदी सरकार की इस सौगात का सभी विभागों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यूपीएस की एक जो मैंने पहले सबसे मेन फीचर है कि 50% उनका बेसिक का पेंशन निर्धारित हो जाएगा। एंड सेकेंडली मिनिमम एश्योर्ड जो पेंशन है वो 10,000 कर दी है गवर्नमेंट ने। एंड फैमिली पेंशन है जो 60% कर दिया गया है। और इसके साथ में ये जो पेंशन है ये इन्फ्लेशन लिंक्ड कर दिया गया है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे से बढ़ेगा तो उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो ये फोर्थ इसका बेनिफिट दिया गया है। ये जो यूपीएस है, जो रिटायरीज़ मानिए 2004 जब एनपीएस शुरू हुआ था और 2025 के बीच में भी रिटायर किए हैं, उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। और जो अरियर्स हैं अगर होते हैं पास पीरियड के, तो वो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ में रहता है उस इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। सरकार के फैसले को राजस्थान के बीकानेर के कर्मचारियों ने भी बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय बताया है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस नाम से चालू की गई है, वह एनपीएस की तुलना में काफ़ी अच्छी है। एक सकारात्मक कदम के रूप में हम देखते हैं, और लगातार प्रयासों के बाद इस तरह की घोषणा से कर्मचारियों के बीच एक आशा तो जगी है। ये योजना जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आई है, वहीं सियासी गलियारों में इस पेंशन स्कीम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरों को नकारते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को अब 25 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद 50% की पेंशन और 60% फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ भी यूपीएस योजना में मिलता रहेगा। इसके साथ ही मौजूदा एनपीएस और यूपीएस में चुनने का विकल्प भी कर्मचारियों को दिया गया है। अगर कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम है तो उस स्थिति में प्रोरेटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। सरकार इस पूरी प्रक्रिया के लिए दो तरह के फंड बनाने जा रही है। पहला फंड होगा व्यक्तिगत पेंशन फंड और दूसरा होगा सरकारी कॉर्प्स। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी और सरकार का 10-10% का योगदान होगा। सरकारी कॉर्प्स में 8.5% का योगदान सरकार अपनी ओर से करेगी, जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों की 50% पेंशन में किसी भी तरह की कमी की भरपाई के लिए किया जाएगा। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारियों को अपना निवेश विकल्प चुनने का अधिकार होगा और 60% कॉर्प्स निकालने की भी सुविधा दी जाएगी। जिस अनुपात में कॉर्प्स निकाला जाएगा, उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। ध्यान रहे कि इस तरह की सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मौजूद है। व्यक्तिगत पेंशन फंड में अगर कर्मचारी को 50% पेंशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो ये कर्मचारी का ही होगा। वहीं यूपीएस लागू करने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। भाजपा ने यूपीएस को कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू न करने को लेकर भी जमकर घेरा है। 2003 में सब लोगों ने तय किया था देश में, और सारे राज्यों में हुआ था। ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा राज्यों में एक ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम आई। अब एक मांग थी, इसमें सुधार होना चाहिए, तो मोदी जी की सरकार ने आकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी करती तो कुछ नहीं है, आरोप लगाती है। यूपीएस को लेकर राजनीति का प्रयास करती कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहां एक और यूपीएस के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का यूनिफाइड पेंशन स्कीम का खुलकर समर्थन करना और यूपीएस को एक विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य कदम बताना कांग्रेस की आपसी कलह की कलई को खोलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सुप्रीम कोर्ट के